नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी क्या लिखा हुआ है? फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड कंप्लीशन जिस दिन सर्टेन किया गया है उसके बाद अगर डिले होता है उस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में, तो पेनाल्टी है ₹200 फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200, ₹250 फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए 250, ₹300 फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए 300। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यहाँ देख ही रहे हैं, एक दिन के लिए बियॉन्ड अगर 1 डे जाता है तो पेनाल्टी ₹200, फिर इसमें ₹50 जोड़ देते हैं तो ₹250 दूसरे दिन के लिए, फिर 50 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो 300 फॉर थर्ड डे। तो द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही डिलेज द वर्क बाय 30 डेज। तो अगर वर्क 30 दिन तक डिले हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनाल्टी पे करनी है? तो सम ऑफ एन टर्म्स का हमने फॉर्मूला जाना था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हेयर टोटल पेनाल्टी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, एक दिन के लिए पेनाल्टी कितना है? ₹200। दो दो दिन डिले होता है तो 250, फिर तीसरे दिन के लिए 300, और इसी तरह करते करते अप टू 38th डेज, यहां तक कि हमें पेनाल्टी निकालनी है और टोटल पेनाल्टी कितनी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि एक दिन एक दिन लेट होता है तो 200, दूसरे दिन लेट होता है तो ₹50 पेनाल्टी बढ़ जाती है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ₹250। तीसरे दिन डिले होता है थर्ड डे के लिए तो ₹300। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 200 हो गया, डी इज इक्वल टू 50 हो गया, 250 माइनस 200 या 300 माइनस 250, फिर यहाँ 350 हो जाएगा माइनस ए, और ये जो है 30 डेज तक ये डिले हुआ है तो एन इज इक्वल टू 30। तो टोटल पेनाल्टी कितना हो गया? इस टोटल का सम निकाल देंगे। एस 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल पेनाल्टी निकल जाएगा। फर्स्ट डे के डिले के लिए ₹200 जो कि फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड डे के डिले के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, फोर्थ डे के लिए 350, 50-50 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ₹50 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट टर्म 200 हो गया और अप टू 30 डेज नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो गया। सेम इस समेशन के फॉर्मूला पे आप डाल दोगे, टोटल पेनाल्टी निकल जाएगा कि हाउ मच पेनाल्टी हैज टू पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इस एक्सरसाइज का, ए सम ऑफ ₹700 is to be used
to give seven cash prize to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is less than rupees 20, then its preceding price. Find the value of each of the prize. अभी पहले क्वेश्चन समझते हैं. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance. मतलब किसी स्कूल के विद्यार्थियों को टोटल 700 रुपए प्राइज के रूप में देने हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए. 7 विद्यार्थियों को 7 कैश प्राइज देने हैं. इफ ईच प्राइज इज लेस देन ₹20, प्रत्येक प्राइज जो है ₹20 देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. मतलब फर्स्ट प्राइज जो देना है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट प्राइज 100 देना है तो सेकेंड प्राइज जो है वो 80 रुपए देने हैं. ईच प्राइज इज लेस देन ₹20 देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. और थर्ड प्राइज फिर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. फोर्थ प्राइज 40 हो जाएगा. इस तरह से देना है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. तो प्रत्येक प्राइज जो होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां प्राइज, उसका क्या क्या वैल्यू होगा. सबसे पहले आप देखो कि टोटल सम ऑफ द प्राइस 700 है. मतलब एस जो है यहाँ वो 700 है. फिर उसके बाद पहले प्राइस से अगला प्राइस जो है वो 20 रुपए कम हो जाता है. फिर अगले से उसका अगला भी 20 रुपए कम हो जाता है. इसी तरह से सातों में कम होते रहते हैं. मतलब 20 रुपए का अंतर होता है, जिसको चूंकि ये कांस्टेंट प्राइस कम हो रहा है तो D इज इक्वल टू -20 हो जाएगा, क्योंकि जो कि कॉमन डिफरेंस है. मतलब दोनों प्राइजों के बीच का डिफरेंस क्या है? -20 रुपया. तो -20 रुपया जो है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. दो लगातार प्राइस के बीच का डिफरेंस -20 है ईच केस में. पहले केस में अगर 100 रुपया है तो दूसरे में 80 हो जाएगा, तीसरे में 60 हो जाएगा, चौथे में 40 हो जाएगा. 20-20 रुपए कम होते जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा है. तब क्या बोलता है कि प्रत्येक प्राइज का क्या वैल्यू होगा. तो हेयर सम ऑफ द प्राइज एस इज इक्वल टू 700, कॉमन डिफरेंस -20. अभी क्या करना है कि अभी प्रत्येक प्राइज का हमें वैल्यू निकालना है. तो लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज ए. तो चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया तो मान लेते हैं कि पहला प्राइज जो है वो ए रुपया है. तो जब फर्स्ट प्राइज ए रुपया है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है. फर्स्ट प्राइज बी रुपीज ए एंड नंबर ऑफ प्राइज क्या दिया हुआ है?
नंबर ऑफ प्राइज जिसको हम n मान लेंगे दैट इज 7। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसएन के जगह पे क्या है 700। तो 700 इज इक्वल टू n/2, n के जगह पे 7/2 2a, ये पहला प्राइज हमें निकालना है, प्लस n-1, तो 7-1 इंटू डी हो गया -20, ये आ गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पे 7 है इस साइड और यहाँ है, तो इसको 100 हो जाएगा, 100 से बन जा 700, 100 इंटू 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 2a प्लस 7-1 6, और ये हो गया -20, 6 - 20 तो 2a माइनस 120। दिस implies 200 is equal to 2a minus 120, तो 2a is equal to हो गया 200 प्लस 120 is equal to 320। तो 2a का वैल्यू आ गया 320। 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा, 2a ये 2a माइनस 120 माइनस 120, 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 120, इस साइड लेके आएंगे 320, तो a इज इक्वल टू 320/2 160। मतलब फर्स्ट प्राइज कितना हो गया, फर्स्ट प्राइज 160 रुपए हो गए। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था कि ईच प्राइस जो है अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 रुपए कम होते जाते हैं, 7 प्राइस देने हैं। तो हेयर हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ₹160, तो फिर सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 ₹140, थर्ड प्राइज ₹120, फोर्थ प्राइज ₹100, फिफ्थ प्राइज ₹80, सिक्स्थ प्राइज ₹60 एंड सेवेंथ प्राइज 20 रुपए कम होते जाते हैं, प्रत्येक प्राइज ₹40। इसको आप ऐड करके देख लो, 60, 40, 100, 180, 280, 400 एंड 300, 700 हो गया। 700 के प्राइस को 7 प्राइज में बांटना था और प्रत्येक प्राइज पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होते जाते थे, तो यही आपका आंसर हो गया। और इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ेंगे, और इसके लगभग सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन बीच में छूटा हुआ है जो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से।